हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा 8वां महीना चल रहा है, मेरा 9वां महीना चल रहा है, डिलीवरी नॉर्मल हो, क्या करें, ऐसी क्या क्या चीजें हम खाना शुरू करें जिससे नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाए। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपके लिए स्पेशल ये वीडियो मैंने बनाई है। जिन महिलाओं का 8वां या 9वां महीना स्टार्ट है वो आज से ये चीजें अगर करना शुरू कर देंगी तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी आराम से होगी। कई महिलाओं को जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन में देखकर बोला जाता है कि बच्चा आपका उल्टा है या बच्चे ने गर्भ नाल फंसा ली है, तो मैम हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट्स आए हैं। तो सबका आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि आपने ये चीज करनी ही करनी है। खून की कमी, अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होगी, 11 ग्राम से खून कम है, तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भूल जाइए, आपका सी सेक्शन होगा। इसलिए हर एक देखिए महिला जो भी गर्भवती है अपना ब्लड हमेशा चेक करते रहे, कितना ब्लड है। हर 3-3 महीने के बाद चेक करो कि मेरा कितना ब्लड है। अगर ब्लड आपका 10 ग्राम से कम है तो ऐसी चीजों का सेवन करना शुरू करो जिससे ब्लड आपका पूरा 11 ग्राम 12 ग्राम हो जाए, क्योंकि जब तक आपका 11 ग्राम से खून कम रहा तब तक नॉर्मल डिलीवरी तो आप बिल्कुल भूल जाइए। तो सबसे बड़ा कारण होता है सी सेक्शन का खून की कमी। ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी कई बार ये चीजें नहीं बताते, बट आपको पता होनी बहुत जरूरी है। आज से ही, अभी ये वीडियो आपने देखी ना, तो आज से शुरू कर दो अपने डाइट में चुकंदर खाना। इसके साथ साथ आप मौसमी का जूस पी सकते हो, अनार खा सकते हो, जिससे खून की कमी आपकी जल्दी से खत्म हो। और सबसे पहली बात, अगर आप आयरन की कैल्शियम की गोलियां खा रहे हो, वेल एंड गुड है, बट अगर चाहते हो मेरा ब्लड फ्लो बढ़े तो आयरन की गोली खाने के बाद आप आधे घंटे 2 घंटे के गैप के बाद आप नींबू पानी पी सकते हो, क्योंकि अभी जो मौसम है ठीक है, नींबू पानी पियोगे ना, इससे बहुत जल्दी से रक्त संचार बढ़ता है। यानी कि जो रक्त आपके अंदर कम है, ब्लड की मात्रा कम है, वो बहुत जल्दी से बढ़ने लग जाएगा। अगर आप आयरन की गोली जैसे आप दिन में खा रहे हो, ठीक है, नाश्ते के बाद आपने आयरन की गोली ली, उसके आधे घंटे के बाद नींबू पानी पियो, तो बहुत जल्दी से बॉडी में फ्लो बढ़ता है रक्त संचार का। तो खून की कमी है तो ये करना आप शुरू कर दो, आपका ब्लड फ्लो बहुत जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण होता है सी सेक्शन का, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी। जी हाँ, अब आप सोचोगे पानी की कमी भी होने से डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती, तो ये सच है। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता डॉक्टर, वो सी सेक्शन करता है। तो कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सी सेक्शन कर देता है डॉक्टर, और हमें ये नॉर्मल छोटी छोटी बातें पता भी नहीं होती। तभी ये मैंने बोला वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक छोटी छोटी बातें भी ना आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। पानी की कमी से क्या होता है, अगर पानी की कमी हुई तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि बॉडी के अंदर एक्टिवपन नहीं रहता है। एक्टिव इन द सेंस की बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाएगी। आपको जब लेबर रूम में लेके जाया जाएगा, आपको पुश करने के लिए बोला जाएगा, तो आप पुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी आपकी डिहाइड्रेट है। तो हाइड्रेट रखने के लिए दिन में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिए। हर एक पर्सन को 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर ना 70% भाग पानी का है, अगर वही कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। देखिए पेट के अंदर बच्चा भी ना पानी की थैली के अंदर होता है, तो अगर वो पानी की थैली में पानी ही कम होगा तो बच्चा कैसे सांस लेगा और कैसे वो नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आएगा, क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा पुश करना होता है, थोड़ा माँ को भी पुश करना होता है। और वो पुश कब करेगा, जब उसके अंदर पानी की थैली के अंदर पानी भरपूर मात्रा में होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना ही खून की कमी होने देना, ना ही पानी की कमी। थर्ड पॉइंट, अगर आपका शुगर लेवल स्टार्टिंग से बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में, देखिए कई महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, कई महिलाओं को शुगर की हो जाती है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपने वो गोली कभी ऐसा नहीं करना कि कभी स्किप करनी हो, हमेशा गोली आपने खानी है शुगर की, जो डॉक्टर ने आपको रेकमेंड करी है, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। अगर आप रेगुलर गोली खाते हो ना तो जो शुगर लेवल है मेंटेन रहता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बट कई महिलाएं क्या कहती है, परहेज रख लेती है, मीठा नहीं खाएंगी बट गोली नहीं खाती, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है और डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ जाता है और कई बार बच्चे की जान पर भी खतरा होता है। अब कई महिलाओं को शुगर लेवल नहीं होता, स्टार्टिंग से बिल्कुल ठीक होता, नॉर्मल रहता है, बट लास्ट मंथ में जैसे 8वें 9वें महीने में आके शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे आपने ध्यान रखना, जैसे अभी आपका 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो आज से मीठा थोड़ा कम खाएं। प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है, मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, क्रेविंग होती है खाने की, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। मेंटेनेस्ट खाना खाएं, डाइट ऐसा ना करें फॉलो की बहुत ज्यादा आप मीठा खा रहे हो, क्योंकि मीठे से बहुत जल्दी से वेट गेन भी होता है। ओवरवेट हुआ तब भी डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेगा, सी सेक्शन करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 8वें 9वें महीने में थोड़ा सा मीठा कम खाएं। ज्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो ज्यादा मीठा मत खाएं, क्योंकि बॉडी में से वेट गेन हो जाएगा और कई बार शुगर भी हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको मतलब मेंटेनेंस से चलना है। ऐसा नहीं कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना, थोड़ा खाइए मीठा। बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो तो आज से ही वो स्किप करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सी सेक्शन के। क्योंकि अगर आपको लास्ट मौके पे आगे शुगर हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भूल जाइए।
नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गर्भवती महिलाओं को ये चीजें नहीं भी पता होती हैं, तो मैं बता दूं। अगर क्या होता है ना, महिलाएं क्या करती है, 1 से लेके 8 महीने तक बहुत ज्यादा काम करती हैं कि हम ना एक्टिव रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, अच्छी बात भी है। बट 9वें महीने में आके बहुत ज्यादा रेस्ट करना शुरू कर देती हैं और सोचती है कि हमारा बच्चा तो पूरा बन चुका है और अब हमें कोई परहेज नहीं रखना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। क्या करती है, बाहर का खूब सारा मैदे की चीजें खाई, फ्राइड चीजें खाई, जिससे क्या हुआ, बॉडी में ना बहुत ज्यादा ओवरवेट गेन हो गया, बहुत ज्यादा। क्योंकि लास्ट मौके पे जब आप खाते हो ना 8वें 9वें महीने में, वो आपकी बॉडी को लगता है। तो जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो, मेंटेनेंस से फॉलो करो, ऐसा खाना खाओ जिससे आपका ओवरवेट गेन ना हो, हेल्दी न्यूट्रिशन बेबी को मिले। क्योंकि जब भी आपका ओवरवेट गेन हुआ तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाता नहीं है इशारा, वो सी सेक्शन की ओर जाता है इशारा। क्योंकि अगर बॉडी में ओवरवेट गेन हो जाता है, बच्चा अगर 4 से 4.5 किलो 5 किलो का है, तो बच्चा वो नॉर्मल नहीं पैदा होता। उसके लिए उसको सी सेक्शन ऑपरेट ही करना होता है डॉक्टर को। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। महिलाएं एंड में आके गलती करती है, क्योंकि एंड में आके भूख बहुत ज्यादा लगती है और महिलाएं क्या करती है, बेधड़क बाहर का खाना खाने लग जाती है कि अब तो बच्चा बड़ा हो चुका है, बच्चे ने सिर्फ बाहर आना है। क्योंकि सबको वेट होती है 9वें महीने में, एक ही सबको सपना रहता है कि अब बेबी जल्दी से बाहर आ जाए, बेबी जल्दी से गोद में आ जाए, यही रहता है सपना। तो उस टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं कि अब हमें ये नहीं खाना, ये नहीं, सब कुछ खाते हैं, मैदा भी, फ्राइड चीजें भी, मीठा भी। क्योंकि लास्ट मौके पे आके ना ये होता है कि अब तो बच्चा आ जाएगा, सब कुछ ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अभी जब तक बेबी ना आए तब तक थोड़ा सा परहेज करो। ओवरवेट अगर गेन होता है तब डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता, सी सेक्शन ही करता है। तो अपना वेट भी देखते रहो कि वेट मेरा कितना है, और इस तरीके की डाइट रखो कि जिससे ज्यादा ओवरवेट गेन ना हो। देखिए आप जैसे मैदे वाली चीजें खाते हो ना, तो बच्चा भी उससे अनकंफर्ट हो जाता है। मैदा अगर खाओगे ना, बॉडी के अंदर फैट बहुत जल्दी मैदा बढ़ाता है, तो वो चीज आपने अवॉइड करने की, मैदा वाली चीज आपने कम खानी है, ठीक है। फ्राइड चीजें थोड़ी कम खानी है। ये सबसे बड़ा मोस्ट रीजन होता है वेट गेन होने का, ठीक है ना, लास्ट मौके पे अगर आप ये गलती करते हो। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही गर्भावस्था शुरू होती है, सबको वेट होती है 9वें महीने की। क्यों? क्योंकि ये महीना एक ऐसा महीना होता है कि थोड़े टाइम बाद हमें पता होता है बेबी आ जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैटर नहीं करता है ना, सबको वेट होती है। तो हम यहाँ पे आके लास्ट में क्या गलती करते हैं कि हम बहुत ज्यादा रेस्ट करते हैं 9वें महीने में, कि अब तो बेबी आ जाएगा, हमें रेस्ट ही करना है, 2 महीने हम रेस्ट करेंगे। तो 9वें महीने से स्टार्ट कर देते कई महिलाएं कि हमने 1 से लेकर 8 महीना बहुत काम किया है, अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बट 9वें महीने में गलती नहीं करनी है। आपने जैसे पूरे 8 महीने तक आप एक्टिव थे ना, 9वें महीने में भी आपने एक्टिव रहना है। क्योंकि जो लास्ट मंथ होता है ना, इसमें मांसपेशियों में जितना लचक आएगा उतनी ही जल्दी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जैसे ये आपका है गर्भाशय, ठीक है, आप एक्टिव हो, आप जैसे स्टार्टिंग से एक्टिव हो, आप ज्यादा आलस भरे नहीं हो। जैसे कि कई महिलाएं क्या करती है, पूरा बेड रेस्ट वो बोला होता है, कई महिलाओं को बोला नहीं होता बट फिर भी वो बेड रेस्ट करते। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में देखिए कॉम्प्लिकेशन होता है तो उन्हें बेड रेस्ट बोला जाता है, बट कई महिलाओं को नहीं भी बोला होता बट फिर भी वो बेड रेस्ट करती है। तो मैं ये नहीं कहती अपने रेस्ट नहीं करना, रेस्ट करो, बट अगर आप पूरा प्रॉपर वे में रेस्ट करते हो ना, तो नॉर्मल डिलीवरी भी रेस्ट करेगी। या फिर नॉर्मल डिलीवरी भूल जाइए, सी सेक्शन ही होगा। जितनी ही मांसपेशियों में लचक होगा उतनी ही आपकी चांसेस होगी नॉर्मल डिलीवरी की। ये आपका गर्भाशय है और इसके अंदर है बेबी। अगर मांसपेशियों में लचक होगा, ये है मांसपेशियां, जो मांसपेशियां होती है ना, इसमें लचक होगा। अगर इसमें लचक है तो ये जल्दी से ओपन होगा, ठीक है, जल्दी से ओपन होगा तो बेबी जल्दी से बाहर आएगा। अगर मांसपेशियों में लचक नहीं है, आपने मतलब पूरे 9वें महीने सिर्फ रेस्ट किया है, आराम किया है, तो मांसपेशियां अगर देखिए बच्चा हेड डाउन करता भी है ना, बच्चा इस तरीके से हेड डाउन करता है, नीचे की ओर पुश करता है, तो मांसपेशियों में लचक नहीं है ना, तो ये जो खुलेगा ना, थोड़ा सा ही इसका मुंह खुलेगा, पूरा प्रॉपर वे में मुंह नहीं खुलेगा और बच्चा डिलीवर नहीं होगा। क्योंकि आप सबको पता है बच्चेदानी का मुंह जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर को सी सेक्शन करना होगा। क्योंकि मोस्ट पार्ट है सर्विस का मुंह ओपन होना, जब तक ये ओपन नहीं होगा तो डिलीवरी तो नॉर्मल नहीं होगी ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने 9वें महीने में वॉक करनी है, हल्का गुनगुना पानी पीना है, सुबह उठते ही गर्म तहसील की चीजें खानी है और केसर वाला दूध पीना है। इसके साथ साथ आप जब रात में खाना खाते हो या सुबह जब उठते हो तो पहले वॉक करें, उसके बाद ही आपने रेस्ट करना है या घर के कोई काम करना शुरू करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, मांसपेशियां में आपकी एक्टिव रहेंगी। मांसपेशियों में जितना लचीलापन आएगा ना, उतने ही ज्यादा स्कोप होंगे लेबर मतलब नॉर्मल डिलीवरी की। जब लेबर रूम में आपको लेके जाया जाएगा तो बहुत जल्दी से बच्चा पुश करेगा और आप भी जब पुश करोगे तो जल्दी से बेबी बाहर डिलीवर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए जैसे 9वां महीना स्टार्ट होता है ना, आप गर्म तहसील की चीजें खाने शुरू कर दो। जैसे आप गोंद के लड्डू बनवा सकते हो, अजवाइन के लड्डू बनवा सकते हो, मेथी के लड्डू बनवा सकते हो, और आप अदरक वाली चाय पी सकते हो एक बार। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी से ना जो गर्भाशय का मुंह है वो ओपन होगा। जितनी जल्दी गर्भाशय जो सर्विक्स का मुंह है ना वो ओपन होगा, उतनी ही जल्दी बेबी डिलीवर होगा, उतना ही लेबर पेन कम होगा। क्योंकि जब तक ना बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर नहीं ओपन होता तब तक डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती। तो सबसे मेन पार्ट है ये, अगर ये आप फॉलो करते हो
तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने वीडियो शेयर करी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारा इस महीने डिलीवरी होने वाली है, अगले महीने डिलीवरी, हम तो क्या करें। आपने पूरी डाइट का ध्यान रखना है, खून आपका कितना है ये पता होना चाहिए, पानी भरपूर मात्रा में पिए और जितना हो सके गर्म तहसील की चीजें खाना शुरू करें। इससे जल्दी से बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी आपकी जल्दी से हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नहीं हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके ना गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन्हें इस वीडियो से हेल्प मिल सके। बहुत सारी महिलाओं को ना कुछ कुछ बातें, ये नॉर्मल से छोटी छोटी बातें पता नहीं होती और यही हम गलती कर जाते हैं। यही अगर छोटी छोटी गलती हम करते हैं ना, यही कारण बनता है सी सेक्शन का। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है और वो सी सेक्शन डॉक्टर कर देता है। कई बार देखिए, आप सबको पता, डॉक्टर बोलता है बच्चा उल्टा है, हम क्या करें, अब तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन होगा। बट अगर आप घर के काम करते रहोगे, पोछा लगाते रहोगे, एक्टिव रखोगे, तो बच्चा वो सीधा भी हो जाता है। कई बार बच्चा टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, अगर आप एक्टिव रखोगे अपने आप को ना, तो बच्चा वो सीधा हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी आपकी आराम से हो जाती है, आपको डरना घबराना नहीं है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।